जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से जानेंगे निष्ठा ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 11 से संबंधित, जिसका नाम है भाषा शिक्षण शास्त्र। इससे संबंधित आप प्रश्नोत्तरी और इससे संबंधित गतिविधि को आप देखेंगे। आइए प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करते हैं कि बच्चे अथवा मानव सीखता है। इसका जो सही उत्तर है, काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा। अर्थात जो बच्चे हैं, मानव है, वो अपनी मातृभाषा में बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं होती, वो आसानी से सीख जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? तो इसका जो सही उत्तर आप देख रहे हैं कि कक्षा को 4 या 2 के समूहों में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को बढ़ावा देता है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपने देखा। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में से कौन सा सच है। तो इसमें जो सत्य आपके दिए गए हैं, आइए इसको हम देखते हैं वहाँ पर क्लिक करके। तो इसके जो 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं दिया गया है। पहला दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। दूसरा दिया है सुनना, बोलना, पढ़ना, सीखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। तीसरा है कि लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। और आप चौथा देख रहे हैं कि लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अंकित कौशल है। तो इस तरीके से आपने ये 4 ऑप्शन आपने देखा, और इन चारों ऑप्शन को अगर बहुत ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे और इसका अर्थ निकालेंगे तो आप आसानी से इसका प्रश्न ढूंढ लेंगे, इस प्रश्न के उत्तर को आसानी समझ जाएंगे। तो आइए, इसका प्रश्न जो है पहला ही सही है, पहला सत्य है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आपने देखा, इसके उत्तर को समझा। अगला प्रश्न, पढ़ना अर्थ गढ़ना है, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो अर्थ है वो है कि पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। तो इसका अर्थ ही निकल कर आ रहा है। अगला प्रश्न आप देखेंगे और उसके उत्तरों को समझेंगे कि भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिकता का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर है कि कक्षा में शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। अगला प्रश्न आप देखें, एक पूर्व पठन कार्य का उद्देश्य, खाली स्थान है यहाँ भरा जाएगा, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, ये आपको ध्यान देना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है। तो यहाँ पर आप क्लिक करके देखेंगे, इसके 4 ऑप्शन दिया गया है कि मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। दूसरा दिया गया कि दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है और ना ही हस्तक्षेप करती है मातृभाषा। तीसरा दिया गया है दूसरी भाषा सीखने के लिए एक संसाधन है। और चौथा दिया है मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। आप अगर इन चारों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आसानी से इसका उत्तर समझ सकते हैं कि इसका तीसरा चौथा सही है। तो इसका जो उत्तर सही होगा, कथन तीसरा और चौथा सही माना जाएगा। तो इस तरीके से आप इस जो सही है का मिलान कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला प्रश्न आप देखें, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें, खाली स्थान है, क्या बनना है? मौखिकरण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। तो इस तरीके से इसका आंसर हुआ। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है कि, आगे खाली स्थान है, भरना है। इसका जो सही उत्तर है, सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। अगला प्रश्न आप देखें और जानें, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है? इसका जो सही उत्तर है कि सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूल शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना, आप निष्ठा ट्रेनिंग, दीक्षा, मानव संपदा पोर्टल, विभिन्न प्रकार के एजुकेशनल अपडेट टू न्यूज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल से पाते रहते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।